अच्छा शहजाद, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप पहले अपनी बात कंप्लीट करें, फिर आपसे मजीद सवाल करते हैं। बड़ा मजा आएगा। इंडियन मीडिया और वहां के जो नेता जो कह रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान ने तो मिलकर ये जंग लड़ी है और इंडिया को शिकस्त देने में पाकिस्तान नहीं, चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ है, चाइना की सपोर्ट, उनकी सर्विलेंस, एग्जैक्टली सैटेलाइट exactly. वगैरह, बड़ा कमाल है। बड़ा अच्छा होगा जिस दिन वो दौरा करेंगे। और मैं तो दुआ करता हूँ इसके बाद कोई ऐसा मौका है कि मोदी साहब को टर्की भी जाना पड़े, जिसके लिए बैन टर्की का वहां पे हैशटैग चलाया गया था। लेकिन और एक और उनके बात एक्टर्स ऐड को भी करना चाहता हूँ। टारगेट किया गया था शहजाद जी उस जी, वक्त। दो 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 तीन इश्यूज है ना जो इस वक्त है। एक तो इस वक्त अमेरिका कह रहा है कि आप रशिया से तेल खरीदते हैं, इसलिए हम आप पे ये पेनल्टी लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू नहीं है। असल इशू मार्केट अच्छा। एक्सेस का है, जो कि अमेरिका चाहता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ वो $45 बिलियन का है। अच्छा, फिर तीसरी वजह क्या है? वो ब्रिक्स है, जिसमें ब्राजील भी, उसका भी 50%, इंडिया को भी 50% टैरिफ, क्योंकि वो समझते हैं कि आपस में ट्रेड करेंगे और एक डॉलर के अगेंस्ट एक करेंसी लॉन्च करेंगे, जो कि बिल्कुल। डॉलर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि ये मैं नहीं होने दूंगा, ट्रंप साहब ये कहते हैं। जो चाइना की आप स्पेसिफिकली बात कर रही है ना, मैं आपको बताऊं, एक तो ताल्लुकात तो उभाल करने की कोशिश करेंगे कि देखिए अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं है तो हम चाइना के साथ क्लोजनेस दिखाएंगे, तो कि शायद ट्रंप साहब को होश आ जाए और फिर उनको समझ आ जाए और वो फिर पीछे हटे। ये एक पॉलिटिकल कोशिश है। इकोनॉमिकली इंडिया का कोई फायदा नहीं है। इस वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान $118 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें से $109 बिलियन की इंडिया इंपोर्ट करता है, यानी चाइना एक्सपोर्ट करता है टू ओह। इंडिया। और इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है टुवर्ड्स चाइना? ओनली $10 बिलियन। तो ऐसा नहीं है, अगर अमेरिकन मार्केट इंडिया के हाथ से निकल जाएगी तो इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ा देगा टुवर्ड्स चाइना। चाइना को कुछ नहीं चाहिए, चाइना तो तकरीबन 110 अरब दस डॉलर की बिलियन चीजें बेचता है, आप हाँ। उसको कुछ नहीं लेना है आपसे। तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं है। हाँ, शायद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए वो दिखाना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब को कि देखें, हम अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम चाइना के करीब हो जाएंगे। ट्रेड उनका होता है, पाकिस्तान का तो नेग्लिजिबल ट्रेड है ना चाइना के एब्सोल्युटली हाँ हाँ। साथ, इंडिया का ह्यूज ट्रेड है उनके साथ। तो उससे इकोनॉमिकली कोई गेन नहीं उठा सकता मेरे ख्याल से इंडिया। अच्छा शहजाद, एक चीज़ बताइएगा, अभी पहले बात करते हुए आपने कहा कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडिया वेट कर ले 2.5-3 साल जब तक ट्रंप है तब तक। रियलिस्टिकली कितना मार्जिन है इस वक्त इंडिया के पास सस्टेन करने का? अगर 50% उसके पास लग जाती है और वो निगोशिएट नहीं करता, तो फिर 21 दिन के बाद जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद इंडिया क्या सस्टेन कर सकता है? देखिए, एट 25% टैरिफ, तो मैंने कहा ना, जैसे जो भी वहां पे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं या दूसरे जो इकोनॉमी को देखते हैं, वो ये कह रहे थे कि 0.3% का जीडीपी इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स पे नहीं आएगा। नहीं, बट आपने कहा ना अगर 50% हो जाता तो 6% की जो उन्होंने ग्रोथ एंटिसिपेट की है उससे कम हो जाएगी। सॉरी, आपने कहा ना कि अगर 50% हो जाता है तो वो इम्पैक्ट डालेगा, 6% की जो वो ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे थे फिर वो नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में क्या वो जो सारा का सारा वॉल्यूम है वो पाकिस्तान के पास, आई नो हमारी भी बड़ी मसले मसाइल हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की तरफ आ सकता है? पाकिस्तान को उससे कोई फायदा हो सकता है? एक लिमिटेड अंदाज में आ सकता है ना। देखिए 25% पे, वही जब मैं कह रहा हूँ ना कि एक तो इंडिया को उस वक्त एक महदूद नुकसान था, अब 50% पे उनके लिए बड़ा ज्यादा नुकसान है। दूसरा, ये 25% पे पाकिस्तान से फिर भी बेहतर कंपीट कर सकते थे, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान से कम है। लेकिन एट 25% वो पाकिस्तान से नहीं कंपीट कर सकते। बट पाकिस्तान की मार्केट या पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है या एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, वो इतना बड़ा नहीं है कि वो इंडिया के मुतबादिल आके खड़ा हो जाए ना। तो इसमें जो टाइम लगेगा, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे। और मैंने जैसे कहा कि ये जो पॉलिसी इस वक्त आप देख रहे हैं अमेरिका की, सबको पता है कि दीज आर नॉट सस्टेनेबल। हो सकता है डेमोक्रेट्स आ जाए, वो इसको तब्दील कर दें। हो सकता है अगर ट्रंप जैसा कोई और ना आए, पता नहीं जेडी वेंस आ जाए तो क्या होगा उस मुल्क का, फिर शायद ट्रंप से भी बदतर हालात हो जाए या उससे ज्यादा एडहॉक बेसिस पे फैसले हो रहे हो। लेकिन अगर ये तब्दील होती है सिचुएशन 2-2.5 साल के बाद, तो फिर सबको पता है कि थिंग्स विल बिकम नॉर्मल। अरे बट उसमें 2-2.5 साल इसमें मैं थोड़ी सी चीज जरूर महमल करना चाह रही थी। देखिए नीना, मैं एक चीज है कि जो इंडिया के इस वक्त जो चाइना की बात इधर हुई है, रवि शहजाद भी बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनाकर चाइना को, और खासतौर पे ये पाकिस्तान इंडिया जंग के दौरान, और अब जो है ये मोदी जा रहे हैं 7 साल के बाद उधर। इसके अंदर आप ये देखिए कि जियो स्ट्रेटेजिक चीजें भी हैं, अमेरिका को भी एक मैसेज होगा, लेकिन एक और चीज भी इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली देख रहा है कि अमेरिका इस वक्त हमसे नाराज है। बहुत सारी वजूहत है उसमें कि पुतिन के ऊपर प्रेशर डालने वाली चीज है, जैसे अभी इधर बात है ब्रिक्स की भी है, एग्रीकल्चर और वो वाली भी वो एक्सेस भी चाहते हैं, और भी इस तरह की चीजें होंगी। और फिर कुछ लोग तो इसमें कहते हैं कि कुछ पर्सनल भी चीजें हैं, मोदी से रिलेटेड 2-3 चीजें हैं, तो शायद ये भी एक उनकी नाराजगी की वजह हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली वो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। लेकिन असल में वो जी ताजमहल ही ना मांग ले। लेकिन पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, लेकिन असल में बेसिकली इंडिया
अब ये सोच रहे हैं कि सबसे बड़ी जो ताकत है सुपर पावर वो हमसे नाराज है। दूसरी तरफ चाइना के साथ इनके क्योंकि टेरिटोरियल वॉर और ये सारा कुछ चल रहा था, तो वो एक बहुत ज्यादा एक कोल्ड ठीक रिलेशनशिप है। इनके चल रहा था, तो वो नहीं चाहते कि एक वो भी उनके साथ खराब करे। अच्छा, रशिया के साथ ऑलरेडी इनका ठीक है, ईयू भी इनसे यूक्रेन वगैरह की वजह से नाराज। तो ये जो बड़ी आप कह लें कि 4-5 ताकतें हैं, ओके। ये अब चाहते हैं कि उनके साथ हालात थोड़े थोड़े बेहतर करें, जबकि अमेरिका नाराज है, और इवेंचुअली अमेरिका के साथ भी ठीक करेंगे। लेकिन चाइना के पास जाने का मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा राजी किया जाए, और ताकि ऐसा ना हो कि दुनिया की जो दूसरी बड़ी ताकत है वो भी हमसे नाराज है, पहली तो हमसे बेटा एक ऑलरेडी। जुमला प्लीज, एक बट जुमले की इस इजाजत प्लीज। सिर्फ एक जुमले पे महदूद रखिएगा प्लीज। जी जी जी, मैं देखिए, जहां हम ये डिबेट कर रहे होते हैं ना अपने शोज में भी कि कांग्रेस सवाल उठा रहा है कि इंडिया जवाब क्यों नहीं दे रहा, इंडिया को क्या मिलेगा, हमें उनकी बात तो करते हैं, हमें भी देखना है। देखिए, पाकिस्तान के तरफ से हमने सारे बिजनेसमैन को, काफी जो नामी ग्रामी एक्सपोर्टर्स है उनको लिया, वो अभी तक कह रहे हैं कि हमें डिटेल्स नहीं पता। और एक दिन बाद ये हमें पता चला कि पाकिस्तान ने और यूएस को 4200 टैरिफ लाइंस पे जीरो रेट दिया है। 4200 आइटम्स पे हमने उनको जीरो रेटेड दिया है। ये हुकूमत ने नहीं बताया हमें, ये हमें सहाफियों के जरिए, उनकी खबरों के जरिए पता चला, जिसपे बाद में हुकूमती लोगों ने इसको एंडोर्स किया है। तो हम जब वहां पे कह रहे होते हैं कि भाई बताएं, ट्रांसपेरेंसी है, देखिए कांग्रेस सवाल तो उठा रहा है यहाँ पर हमारे भी यहाँ, आनी तो कह रहे चाहिए। पीटीआई ने किसी और चीज को देखना ही नहीं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से हमें सवाल करना चाहिए कि हमें भी बताएं कि अगर वो हमें 19% टैक्स लगा रहे हैं तो हम उनको क्या रिलीफ दे रहे हैं, हम उनको उसके अगेंस्ट क्या दे रहे हैं।